साथियों नमस्कार। साथियों, वीएम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर अगर आपने वीडियोस देखे हैं, चाहे वो स्कूटी से रिलेटेड हो या अन्य योजनाओं से रिलेटेड हो या कोई भी वीडियो किसी भी तरह का, उस पर अगर आपने कमेंट किया है 3 दिन के अंदर अंदर, ठीक है ना, कोई भी प्रश्न पूछा है तो देखिए कि आप कोई भी प्रश्न करते हैं कमेंट में तो उसका जवाब मतलब वापस लिख कर रिप्लाई देना शायद नामुमकिन है, चाहे वो मैं हूँ या कोई और हो, क्योंकि एक एक का सबका लिख लिख के जवाब देना मेरे हिसाब से हर एक आदमी के लिए इम्पॉसिबल रहता है। तो मैंने सोचा सभी साथियों के जो जवाब है वो एक वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह से दे दूँ, ठीक है ना। अगर आपने वीडियो देखा है और वीडियो पर कोई भी कमेंट किया है आपने 3 दिन के अंदर अंदर, बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि चौथे दिन का तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, 3 दिन के अंदर बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो 3 दिन में जितने भी हमारे वो कमेंट आए हैं उन सबको मैं इस वीडियो में लेने वाला हूँ। अगर आपने कमेंट किया है हमारे किसी भी मतलब इस चैनल के किसी भी वीडियो पर कमेंट किया है तो उसका जवाब मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ, अगर आपने कोई प्रश्न पूछा है तो, ठीक है ना। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें आप, क्योंकि आपने भी अगर कमेंट किया है तो उसमें आपका नंबर आ सकता है, ठीक है ना, क्योंकि आएगा, जाहिर सी बात है, अगर कमेंट किया तो सबका कमेंट ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो तीसरे दिन से हम चल रहे उल्टे चल रहे, ठीक है ना। तो सबसे पहला ये बद्रीनाथ जी को ये स्कूटी का कमेटी वेरिफिकेशन कब तक होगा, यानी कि ये पूछे कि स्कूटी का जो फॉर्म है वो कमेटी के द्वारा वेरिफिकेशन कब होगा। तो देखिए, ये मैंने पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि अलग अलग जिले का अलग अलग काम है, अलग अलग, कोई ढीला, कोई जल्दी, कोई जल्दबाजी, कोई धीरे धीरे, है ना। कई जिले से हैं जिनका काम पूरा हो गया है, जैसे आप सीकर है ना, जयपुर है, जोधपुर है, इनका काम अंतिम चरणों में है, ठीक है ना। तो ये बात है, ठीक है ना। ये सुमेर सिंह जी, इन्होंने कमेंट किया था, भाई मैंने रोजगार प्रमाण पत्र लगाया था, उसमें पुनः दोबारा सेल्फ डिक्लेरेशन वाला मांगा, यानी उसमें मैंने रोजगार प्रमाण पत्र लगाया है तो उसमें सेल्फ डिक्लेरेशन वाला मांगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने जो रोजगार प्रमाण पत्र लगाया है उस पर आपने जो है आपके साइन नहीं किए, या जो मतलब आपने खुद के साइन करने हैं। अगर कोई भी रोजगार प्रमाण पत्र लगा रहे हो आप, चाहे दूसरे के यहाँ का या खुद के यहाँ का, लेकिन आपको क्या करना है कि नीचे साइन जरूर करना है। सेल्फ डिक्लेरेशन का मतलब यही होता है कि आपने खुद जो नीचे साइन नहीं किए और लगवा दिए, ठीक है ना, इसीलिए आप उसके नीचे साइन करके फिर उसे लगवाएं। सेल्फ डिक्लेरेशन वाला रोजगार प्रमाण पत्र कौन सा होता है? सेल्फ डिक्लेरेशन वाला रोजगार प्रमाण पत्र कैसा होता है, कौन सा होता है, तो मैं आपको बता दूं कि सेल्फ डिक्लेरेशन का मतलब होता है खुद के द्वारा प्रमाणित, ठीक है ना। खुद के द्वारा प्रमाणित मतलब चाहे वो अलग नहीं होता है, ये सेल्फ डिक्लेरेशन वाला अलग नहीं होता है। कोई भी, जैसे आपका ये रोजगार प्रमाण पत्र बनाया आपने, ठीक है ना, चाहे दूसरी दुकान का हो या खुद की दुकान का हो, ठीक है, तो नीचे आपको क्या करना है कि साइन करने होते हैं, ठीक है ना। तो वो साइन आपने शायद किए नहीं है, इसीलिए सेल्फ डिक्लेरेशन बता रहा है, आपने खुद वो प्रमाणित नहीं किया कि हाँ ये मेरे द्वारा है, आपको नीचे साइन करना है, ठीक है ना, और अलग नहीं होता है, उसी के नीचे साइन करना है आपको। भाई मैंने फॉर्म में करेक्शन करा दिया है लेकिन अभी रिमार्क्स में वही आ रहा है, डीएलओ पेंडिंग बता रहा है। यह बात बता दी मैंने कि कोई ढीला कोई जल्दी करता है समाज कल्याण विभाग काम, तो वो अलग अलग का अलग अलग है। भाई मेरे तो चेक बाय डीएलओ और फॉरवर्ड टू कमेटी बता रहा है, आपके जल्द कॉल आने वाला है, ठीक है ना। मेरा भी डीएलओ पेंडिंग बता रहा है, तो सबकी यही बता रहा है, कई लोग, कई भाइयों की, ठीक है ना। भाई आपके मोबाइल नंबर भेजो, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ये कई बात तो कई लोग करना चाहते हैं, कई मित्र करना चाहते हैं हमसे, लेकिन मैं सबको मोबाइल पर बात करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि हाँ मान सकता हूँ मैं कि संडे को मैं फ्री रहता हूँ, लेकिन बाकी मैं क्लास में रहता हूँ, फिर कॉलेज जाना पड़ता है, तो आप वहाँ पर कॉल करते हो, वो पे अटेंड नहीं कर पाता हूँ तो अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। आप सोचते हो फ़ोन नहीं उठा रहा, इसीलिए मैंने, ठीक है ना, आई एम सॉरी। मालाराम जी, स्कूटी का फॉर्म SSID से भरा था, लेकिन अब तो SSID भी नहीं खुल रही है, क्या करूँ, कुछ बताओ ना प्लीज़। देखिए, SSID क्यों नहीं खुल रही, वो या SSID खोलो जिसे आपने फॉर्म भरा था, ठीक है ना। आप पासवर्ड गलत डाल रहे होंगे, कुछ न कुछ गलत डाल रहे होंगे, इसलिए नहीं खुल रही होगी। SSID क्यों नहीं खुलती, आप खोलिए, या कैप्चा गलत डाले होंगे ना, इसीलिए, ठीक है ना, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है ना। विजय जागरवाल जी कह रहे हैं मेरा चेक बाई DLO टू कमेटी बता रहा है, तो कोई बात नहीं, आप बता रहा है, ये अच्छी बात है, ठीक है ना। ये इसमें कोई मतलब कहने वाली बात नहीं, ठीक है। मेरा भी क्लियर नहीं हुआ, आपका क्लियर नहीं हुआ तो क्या डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं वो आप सबमिट करो, जो भी उसमें एरर बता रहा है। ये सावर जाट, इन्होंने बहुत बड़ा कमेंट किया, देखिए ना, कल ही किया था लगता है जी। मैंने ऑब्जेक्शन 6 तारीख को ही क्लियर कर दिया था, डीएलओ ने 10 तारीख को देखा और रिजेक्ट कर दिया, और रिमार्क लगाया कि गाइडलाइन सर्टिफिकेट अपलोड करे, जबकि उसमें गाइडलाइन सर्टिफिकेट का ऑप्शन ही नहीं है, और ये गाइडलाइन सर्टिफिकेट है क्या?
और रिमार्क्स की गाइडलाइन जो है वो सर्टिफिकेट होता क्या है, ठीक है ना। एक मिनट, कहाँ घूम गया रे यार, इधर थोड़ा हाथ। 6 तारीख को ही कर दिया और था, ठीक है ना। गाइडलाइन सर्टिफिकेट का ऑप्शन ही नहीं है, और ये गाइडलाइन सर्टिफिकेट होता है। गाइडलाइन का सर्टिफिकेट का मतलब दिशा निर्देश, ठीक है ना। अगर दिशा निर्देश जो आपको दिए हैं उसका पालन अगर आप करना चाहते हैं, मतलब जो शपथ पत्र होता है वो आपने दिया नहीं है, इसका मतलब। जी, आप पूछ रहे हैं कि गाइडलाइन सर्टिफिकेट अपलोड करें, जबकि उसमें गाइडलाइन का ऑप्शन था ही नहीं। गाइडलाइन का ऑप्शन नहीं था, लेकिन आपको एक सबसे पहले एक प्रिंट फॉर्म भरा था, आपने ध्यान हो तो स्कूटी के लिए, ठीक है। स्प्रिंट फॉर्म होता है, उसमें एक शपथ पत्र लगा था, वही गाइडलाइन है, ठीक है ना। और ये गाइडलाइन सर्टिफिकेट है, ये गाइडलाइन सर्टिफिकेट वही शपथ पत्र कि आपने जो है दिशा निर्देश को अच्छी तरह से पढ़ लिया है और आप इसके लिए एलिजिबल है और आपने पूर्व में स्कूटी नहीं ली, वो ये दिशा निर्देश गाइडलाइन सर्टिफिकेट। एक शपथ पत्र होता है जो सबसे पहले आपने फॉर्म भरा था तो उसमें लगाया होगा, ठीक है ना, वही है, ठीक है। शायद वो आपने लगाया नहीं, इसलिए ऑब्जेक्शन दे दिया है, ठीक है ना, और वो आपको लगाना था। वो बहुत अर्जेंटली होता है, शपथ पत्र जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। भाई फोटो एंड नेम चेंज हो जाएगा क्या, ये बात कर रहे हैं सरेंडर, मतलब जो दिव्यांग सर्टिफिकेट है उसके लिए बात कर रहे हैं। फोटो एंड नेम चेंज हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। ये तो आप CMH ऑफिस से बात करें है ना। राजेश कुमार जी बोल रही है मेरे स्कूटी वाले फॉर्म पर तो ओके नहीं आ रहा है, अब आएगा, सबके एक साथ थोड़ी आ रहा है, अब आएगा, ठीक है ना। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2022 में DLO द्वारा स्कूटी के आवेदन पत्र में ऑब्जेक्शन लगाए गए थे, जिसको पूर्ण रूप करने की अति 7 नवंबर थी। दिव्यांग के माध्यम से प्रदेश के दिव्यांगों को विशेष योजना आयुक्त उमाशंकर को अवगत कराया था। उमाशंकर ने अधिकारियों को अवगत कराया था। अब 20 सितंबर ऑब्जेक्शन क्लियर कर सकते हैं, क्या बात है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्शन मतलब सॉरी कोई ऑफिशियल न्यूज़ मेरे पास नहीं है, इसलिए मैंने बताया नहीं आपको, ठीक है ना। और बहुत अच्छा हुआ अगर ऐसा हो गया हो तो, है ना। अरे यार मैं थोड़ा इस हाथ से काम करता है ना, इसलिए थोड़ा ऊपर चला गया वापस। इसके बाद एक भाई ने ये कमेंट किया था स्कूटी वाले ही आवंटित वाले पर कि कहाँ पर है ये, चित्तौड़गढ़ में था, है नहीं था, जब हमारे काल में हमें स्कूटियाँ मिली थी उस समय का वीडियो डाला था मैंने। वैसे कब का है ये वीडियो, तो ये वैसे मार्च 2022 का है जब हमें मिली थी, ठीक है ना। कब तक मिलने की संभावना है, ठीक है ना। तो देखिए अलग अलग जिले वाले को अलग अलग तरह से मिलेगी, दिसंबर से मिलना शुरू हो जाएगी और अप्रैल मई तक आपको स्कूटी अलग अलग जिले को आवंटित कर दी जाएगी। अब आपके जिले का नंबर किस समय आए क्या पता, ठीक है ना। दिसंबर से आवंटित होना शुरू हो जाएगी अंतिम चरण में फॉर्म, ठीक है। BPL कार्ड नंबर कहाँ से मिलेगा, BPL कार्ड नंबर कहाँ से मिलेगा, देखिए अभी तक इसकी प्रोसेस नहीं चली है, सारा ऑनलाइन काम होगा। जो दिव्यांगजन है उनको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, इसलिए तो वीडियो बनाया कि अभी तक जो सरकार ने इसका प्रोसेस शुरू नहीं किया है, फॉर्म भरवाना शुरू नहीं किए, ठीक है। BPL कार्ड नंबर वो वहीं से मिलेगा जब आप फॉर्म भरोगे, अभी तक फॉर्म भरवाना बाकी है। अभी तक दिव्यांगजनों को धरातल पर कोई फायदा नहीं हुआ है, ये सिर्फ खोखले वादे हैं, काले कागजों में ही रहते हैं वादे और घोषणाएं। विकलांग की पेंशन राशि में ये यहाँ पर रीड मोर था, थोड़ा छूट गया, हाँ जैसे पढ़ लिया था मैंने, बोल रहे कि 3,000 रुपये होना चाहिए, भाई अभी 700 रुपये मिल रहे हैं, सॉरी 750 विकलांगों को, ठीक है ना। हमें जो है वो 750 रुपये मिलते हैं, ठीक है ना। तो 3,000 होने चाहिए, इनके कहने का मतलब है बिल्कुल 3,000 भी कम पड़ते हैं, लेकिन ठीक है। अब देखो ये कानून, स्कूटी के फॉर्म DLO से सेंड बैक आया है तो आप सही करा सकते हैं, डेट 7 से 20 हो गई है। अच्छा क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को। अभी तक विकलांगजनों को धरातल पर कोई फायदा नहीं हुआ है, फिर से उन्होंने वही कमेंट किया, बिल्कुल सही नहीं हुआ ये तो सब अपने कान राजनीति चलाते हैं हम पर भी, ठीक है ना। फिर से उन्होंने 2 बार कमेंट किया था, ठीक है। ये दीपक यादव जी, भाई हमारा फॉर्म में 1 मंथ पहले करेक्शन आया था, वो हमने 1 महीने पहले ही सही कर दिया था, लेकिन उसने बाद से दोबारा चेक नहीं हुआ, DLO पेंडिंग बता रहा होगा, ठीक है ना। अभी तक उन्होंने फॉर्म वापस चेक नहीं किया, जब वापस चेक करेंगे तो आपको ये देखेंगे वो कि उन्होंने पहले क्या ऑब्जेक्शन दिया था और आप क्या देख रहे हैं। तो जैसे देखेंगे अगर आपने उनकी बात सही मानी है, उन्होंने जो मांगा था वो दे दिया, तो आपका फॉर्म वापस अप्रूव, ठीक है ना। तो ये वैसे ज़्यादा कमेंट नहीं थे और आपके कई के कमेंट रह गए होंगे इसमें, मुझे बताएं, ठीक है ना। तो आप कमेंट करें, देखिए अगर हो सकेगा तो मैं छोटे छोटे अगर प्रश्न होंगे आपके तो लिख कर जवाब दूंगा, अगर लगता है कि कुछ होगा तो फिर 3 या 4 दिन में या 2 या 3 दिन में मैं, अगर ज़्यादा कमेंट होंगे तो 2 या 3 में वापस 2 या 3 दिन में आपको वीडियो के माध्यम से कमेंट से जवाब दे दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी पीके भी कई इन भाइयों ने जो कमेंट किए वो भी आपसे रिलेटेड होंगे, तो आपकी भी जो है शंकाएँ वो दूर हो गई होगी, ठीक है ना। तो ये था वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।